फल दिया। इस वाक्य में सीता किस कारक में है? ए कर्ता, बी कर्म, सी कर्ण, डी संप्रदान। उत्तर डी संप्रदान। विवरण: इस वाक्य में सीता वह है जिसे राम ने फल दिया, अतः सीता संप्रदान कारक में है। प्रश्न 2, वह बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में तेज कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सर्वनाम। उत्तर गुणवाचक। विवरण: तेज शब्द व्यक्ति की गति की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न 3, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4। विवरण: पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं: संवेदी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न 4, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? ए पूर्व परंपरागत, बी परंपरागत, सी उत्तर परंपरागत, डी अधि परंपरागत। उत्तर डी अधि परंपरागत। विवरण: कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर होते हैं: पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। आदि परंपरागत ऐसा कोई स्तर नहीं है। प्रश्न 5, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, डी 26 नवंबर 1949। उत्तर बी 26 जनवरी 1950। विवरण: भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 6, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत स्थापित की गई? ए 42वां संशोधन, बी 73वां संशोधन, सी 61वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। उत्तर बी 73वां संशोधन। विवरण: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। प्रश्न 7, गैर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी हाड़ौती, डी ढूंढाड़। उत्तर मेवाड़। विवरण: गैर नृत्य राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जो होली के अवसर पर विशेष रूप से किया जाता है। प्रश्न 8, रणथंभौर किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी सवाई माधोपुर, डी उदयपुर। उत्तर सी सवाई माधोपुर। विवरण: रणथंभौर किला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। प्रश्न 9, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पेरेन्काइमा, डी कोलेन्काइमा। प्रश्न 10, राजस्थान का कौन सा जिला चंबल नदी के लिए प्रसिद्ध है? ए कोटा, बी बूंदी, सी भरतपुर, डी सवाई माधोपुर। उत्तर कोटा। विवरण: चंबल नदी राजस्थान के कोटा जिले से होकर बहती है और यह इस जिले का प्रमुख जल स्रोत है। प्रश्न 11, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? ए महाराणा प्रताप, बी सवाई जयसिंह दो, सी उदय सिंह, डी पृथ्वीराज चौहान। उत्तर बी सवाई जयसिंह दो। विवरण: जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह दो द्वारा की गई। इसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 12, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, बी वाइगोत्स्की, सी बेंडुरा, डी पियाजे। उत्तर सी बेंडुरा। विवरण: एल्बर्ट बेंडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जो अवलोकन और अनुकरण पर आधारित है। प्रश्न 13, शिक्षण के कौन से सिद्धांत बल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी रचनावादी सिद्धांत, डी संरचनावादी सिद्धांत। उत्तर सी रचनावादी सिद्धांत। विवरण: रचनावादी सिद्धांत शिक्षा में बच्चों के सक्रिय भागीदारी और उनके ज्ञान निर्माण पर बल देता है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा परसर्ग का उदाहरण है? ए राम, बी ने, सी सुंदर, डी खेल। उत्तर बी ने। विवरण: ने शब्द परसर्ग का उदाहरण है, जो वाक्य में संबंध स्थापित करता है। प्रश्न 15, अत्यधिक में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। उत्तर अव्ययी भाव। विवरण: अत्यधिक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, जहां पहला पद प्रधान होता है। प्रश्न 16,
पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी एंथोसाइनिन, डी लाइकोपीन। उत्तर क्लोरोफिल। विवरण: पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के कारण वे हरे रंग की दिखाई देती हैं। प्रश्न 17, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए यकृत लिवर, बी अग्न्याशय पैंक्रियाज, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। उत्तर यकृत लिवर। विवरण: यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। प्रश्न 18, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1949। उत्तर बी 1950। विवरण: योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ, जिसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। प्रश्न 19, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। उत्तर सी 22। विवरण: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रश्न 20, पिछवाई चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? ए मेवाड़, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी मारवाड़। उत्तर मेवाड़। विवरण: पिछवाई चित्रकला मेवाड़ क्षेत्र की एक प्रमुख कला शैली है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। प्रश्न 21, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए घूमर, बी कालबेलिया, सी तेरह ताली, डी गैर। उत्तर घूमर। विवरण: घूमर नृत्य राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। प्रश्न 22, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए जैसलमेर, बी चित्तौड़गढ़, सी उदयपुर, डी अजमेर। उत्तर सी उदयपुर। विवरण: उदयपुर राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि यह क्षेत्र अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। प्रश्न 23, राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल स्थित है? ए बाड़मेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी अलवर। उत्तर सी जैसलमेर। विवरण: थार मरुस्थल राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है जो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सा संग्राम इलाहाबाद में हुआ था? ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, बी पलासी की लड़ाई, सी बक्सर की लड़ाई, डी औरंगाबाद की लड़ाई। उत्तर सी बक्सर की लड़ाई। विवरण: बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी और यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी। प्रश्न 25, नदिया की लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए अकबर और शेर शाह, बी रणजीत सिंह और ब्रिटिश, सी सम्राट अशोक और कलिंग, डी मीर जाफर और अंग्रेज। उत्तर डी मीर जाफर और अंग्रेज। विवरण: यह लड़ाई 1757 में मीर जाफर के नेतृत्व में बंगाल में हुई थी जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की थी। प्रश्न 26, भारत में संसद के दोनों सदनों की कुल संख्या कितनी है? ए 545, बी 778, सी 790, डी 790। उत्तर बी 778। विवरण: भारतीय संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा 545 सदस्य और राज्यसभा 250 सदस्य, कुल 778 सदस्य। प्रश्न 27, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता की अवधारणा कहाँ दी गई है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 12, डी अनुच्छेद 36। उत्तर अनुच्छेद 44। विवरण: समान नागरिक संहिता की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई है, जो राज्य को नागरिकों के लिए समान कानून स्थापित करने की सलाह देती है। प्रश्न 28, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ए पोषण प्रदान करना, बी शरीर को ठंडा रखना, सी श्वसन प्रक्रिया में सहायता करना, डी ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना। उत्तर डी ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना। विवरण: रक्त का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। प्रश्न 29, हृदय के किस भाग में रक्त प्रवाह की गति सबसे अधिक होती है? ए बायां एट्रियम, बी दायां वेंट्रिकल, सी बायां वेंट्रिकल, डी दायां एट्रियम। उत्तर सी बायां वेंट्रिकल। विवरण: बायां वेंट्रिकल रक्त को शरीर के सभी अंगों में भेजता है, जिससे रक्त प्रवाह की गति यहां सबसे अधिक होती है। प्रश्न 30,
अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो 3 घंटे में वह कितने किलोमीटर चलेगी? ए 120, बी 180, सी 150, डी 90। उत्तर बी 180। विवरण: दूरी, गति, समय। दूरी 60 किलोमीटर घंटा, 3 घंटे 180 किलोमीटर। प्रश्न 31, यदि 10a जोड़ 20b इक्वल्स 30 है तो a जोड़ b का मान क्या होगा? A2, B3, C1, D4। उत्तर तारांकन तारांकन A2। विवरण: 10a जोड़ 20b इक्वल्स 30 इक्वल्स ग्रेटर देन a जोड़ 2b इक्वल्स 3। अब a जोड़ b का मान 2 होगा। प्रश्न 32, CPU का पूरा नाम क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी सेंट्रल पावर यूनिट। उत्तर तारांकन तारांकन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विवरण: सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी गणनाओं और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रश्न 33, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? ए MS एक्सेल, बी MS वर्ड, सी अडोब फोटोशॉप, डी गूगल क्रोम। उत्तर तारांकन तारांकन बी MS वर्ड। विवरण: तारांकन तारांकन MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और मुद्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न 34, राजस्थान में सबसे पुराना किला कौन सा है? ए चित्तौड़गढ़ किला, बी मेहरानगढ़ किला, सी कुंभलगढ़ किला, डी रणथंभौर किला। उत्तर चित्तौड़गढ़ किला। विवरण: चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान का सबसे पुराना किला है जो मेवाड़ राज्य की ऐतिहासिक धरोहर है। प्रश्न 35, राजस्थान में माहेश्वरी समुदाय किस व्यवसाय से संबंधित है? ए कृषि, बी व्यापार, सी शिल्पकला, डी कला और संगीत। उत्तर बी व्यापार। विवरण: माहेश्वरी समुदाय पारंपरिक रूप से व्यापारी समुदाय है और राजस्थान में महत्वपूर्ण व्यापारिक वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। प्रश्न 36, भारत में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। उत्तर गंगा। विवरण: गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। प्रश्न 37, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी एवरेस्ट, डी धौलागिरी। उत्तर सी एवरेस्ट। विवरण: माउंट एवरेस्ट भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रश्न 38, बंगला शैली का चित्रकला किस राज्य की प्रमुख कला है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बंगाल, डी गुजरात। उत्तर सी बंगाल। विवरण: बंगला शैली की चित्रकला बंगाल की प्रमुख कला शैली है जो रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रसिद्ध हुई। प्रश्न 39, कठपेटी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। उत्तर सी राजस्थान। विवरण: कठपेटी राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है जिसमें कठपुतली का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 40, भारतीय संविधान का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? ए लीचेटन आयोग, बी माउंटबेटन आयोग, सी सिब्बल आयोग, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति। उत्तर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति। विवरण: भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न 41, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ए हाथी, बी शेर, सी बाघ, डी गौर। उत्तर सी बाघ। विवरण: बाघ पैथेरा टाइगरस भारत का राष्ट्रीय पशु है जो भारतीय जंगलों का प्रमुख शिकारी है। प्रश्न 42, वेल्डिंग के दौरान किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑर्गन। उत्तर डी ऑर्गन। विवरण: ऑर्गन गैस का उपयोग वेल्डिंग के दौरान किया जाता है क्योंकि यह धातुओं को ऑक्सीकरण से बचाता है। प्रश्न 43, ध्वनि की गति पानी में किसकी तुलना में अधिक होती है? ए वायु, बी लोहा, सी सोने, डी मिट्टी। उत्तर वायु। विवरण: ध्वनि की गति पानी में वायु की तुलना में अधिक होती है क्योंकि पानी एक अधिक सघन माध्यम है। प्रश्न 44, अगर x जोड़ y इक्वल्स 10 और xy इक्वल्स 4 तो x और का मान क्या होगा? ए x इक्वल्स 7, y इक्वल्स 3, बी x इक्वल्स 6, y इक्वल्स 4।
सी x equals 8, y equals 2, d x equals 5, y equals 5। उत्तर तारांकन तारांकन a x equals 7, y equals 3। विवरण x जोड़ y equals 10, x y equals 4। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर x equals 7 और y equals 3 प्राप्त होता है। प्रश्न 45, यदि एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी आधार लंबाई क्या होगी? A 8, B 10, C 12, D 15। उत्तर B 10। विवरण त्रिकोण का क्षेत्रफल आधा आधार ऊंचाई इक्वल्स ग्रेटर देन 30 इक्वल्स आधा आधार 6 इक्वल्स ग्रेटर देन आधार 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 46, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? A वायुमंडलीय वायु का प्रदूषण, B जलवायु परिवर्तन, C पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना, D सूरज की ऊर्जा का अवशोषण। उत्तर C पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ना। विवरण ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 पृथ्वी के वातावरण में गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। प्रश्न 47, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है? A विश्व जल दिवस, B पृथ्वी दिवस, C वन्य जीव दिवस, D प्रदूषण दिवस। उत्तर B पृथ्वी दिवस। विवरण पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने का दिन है। प्रश्न 48, शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? A ज्ञान, B धैर्य, C समझ, D कल्पना शक्ति। उत्तर B धैर्य। विवरण एक अच्छे शिक्षक के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि इससे वह छात्रों के प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे सकता है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रश्न 49, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? A केवल ज्ञान प्रदान करना, B केवल रोजगार प्राप्त करना, C व्यक्तित्व विकास, D सिखाना और सीखना। उत्तर C व्यक्तित्व विकास। विवरण शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह छात्रों का समग्र व्यक्तित्व विकास करने का भी माध्यम है। प्रश्न 50, स्कूल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के स्थान के लिए किया जाता है? A धार्मिक स्थान, B खेल कक्ष, C शिक्षा संस्थान, D व्यापारिक केंद्र। उत्तर C शिक्षा संस्थान। विवरण स्कूल शब्द एक शिक्षा संस्थान को संदर्भित करता है, जहां बच्चों को पढ़ाई और कौशल सिखाए जाते हैं।